नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल मयंक स्टडी पॉइंट पे। और मैं हूं आपका होस्ट मयंक साव। और आज का हमारा वीडियो टैली ERP9 का है, जिसके अंदर आज हम लोग जानेंगे परचेज ऑर्डर्स और सेल ऑर्डर्स किस तरह से किया जाता है टैली ERP9 में। टैली ERP9 का ये बहुत ही बेहतरीन फीचर है। ये किसी भी कंपनी या फिर किसी भी शॉप की हर स्टोर पे भी ये यूज़ होता है। जैसे कि आपको इकट्ठे में कुछ ऑर्डर देना है, एक साथ किसी क्रेडिटर्स को या फिर किसी डेटर्स से आपको ऑर्डर लेना है, तो फिर आप एक जगह किस तरह से एक साथ लिख सकते हो टैली में, ये आज हम लोग सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग को टैली सॉफ्टवेयर पे जाना होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप सभी ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी इस चैनल को कर दिए सब्सक्राइब और प्रेस कर दिए बेल आइकन को भी, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिले और आप उसे मिस ना कर सके। तो बढ़ते हैं आज का हमारे टॉपिक की तरफ। तो चलिए आज कुछ नया सीख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने टैली सॉफ्टवेयर को अपने ऑन करके रखा हुआ है और साथ में उसके अंदर कंपनी भी अपना खोल के रखा हुआ है। कंपनी खोलने के बाद आपको कोई भी एंट्री जो करना है, आपको ऑर्डर लेना है या फिर ऑर्डर देना है, तो आपको कंपनी एक अपना क्रिएट करना है। कंपनी क्रिएट करने के बाद आपको कुछ उसमें फीचर्स सेटिंग करने होंगे। तो हम लोग को F11 प्रेस करना है। F11 प्रेस करने के बाद हम लोग को इन्वेंट्री फीचर्स पे जाना है। इन्वेंट्री फीचर्स में जाने के बाद हम लोग को ऑर्डर प्रोसेसिंग जो है उसे यस करना है। उसका परचेज को भी, परचेज ऑर्डर को अनेबल करना है और सेल्स ऑर्डर को भी अनेबल करना है यस करके। और फिर अदर्स फीचर्स को भी आप चाहे तो यस कर सकते हैं और वरना नो ही रहने दीजिए। सिर्फ फिर इसे ऑल सेव करना है। ऑल सेव हम लोग कंट्रोल A से करते हैं। उसके बाद फिर हम लोग को स्टैच्यूट एंड टैक्सेस पे जाना है। जैसे कि हम लोग स्टार्टिंग से जान रहे हैं कि हम लोग जब से GST स्टार्ट किए तब से हर वीडियो में हम लोग GST का यूज़ करते हैं, तो हम लोग को GST यहाँ पे यूज़ करना है। सेट ऑल्टर GST को यस करना है। सेट ऑल्टर GST अनेबल को करना है। उसके बाद फिर आप अपना GST नंबर, आपका जो डिटेल्स है वो आप दे सकते हो। GST डिटेल्स देने के बाद इसे फिर से कंट्रोल A प्रेस कीजिए, ऑल सेव कीजिए। उसके बाद फिर गेटवे ऑफ टैली पे पहुंच जाइए। गेटवे ऑफ टैली पे पहुंचने के बाद आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा एक नया ट्रांजैक्शन खुल चुका है ऑर्डर वाउचर्स के नाम से। इसी में हम लोग सारे ऑर्डर्स को कलेक्ट करेंगे। आप चाहे तो यहाँ पे अकाउंटिंग वाउचर से भी कर सकते हो। अकाउंटिंग वाउचर में जाने से आपको अकाउंटिंग वाउचर में जाना है। अकाउंटिंग वाउचर में जाने के बाद आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि ऑर्डर वाउचर्स, वहाँ पे आपको कंट्रोल F2 प्रेस करना है। कंट्रोल F2 प्रेस करोगे तो फिर आपका सेल्स ऑर्डर खुल जाएगा। तो हम लोग को यहाँ पे परचेज ऑर्डर करना है, तो F4 हम लोग प्रेस करेंगे। ऑल्ट F4 प्रेस करेंगे तो हम लोग का परचेज ऑर्डर खुल जाएगा। परचेज ऑर्डर खुलने के बाद हम लोग को यहाँ पे आप पेमेंट करना है। तो परचेज करना है। किससे परचेज करना है? क्रिएटर से परचेज करना है। कोई भी सामान का ऑर्डर हमें देना है। ये उन लोग के लिए सेल वाउचर हो जाएगा और हम लोग के लिए ये परचेज वाउचर है। हम लोग को क्या ऑर्डर देना है? तो सबसे पहले हम लोग को क्रिएटर्स बनाना होगा। तो ऑल्ट C प्रेस करते हैं। ऑल्ट C प्रेस करने के बाद हमें यहाँ पे उसका डाटा लिखना हो कि क्या, कौन से क्रिएटर से क्या क्रिएटर है। जैसे कि मैं यहाँ पे XYZ लिख देता हूँ, क्रिएटर XYZ। ये हम लोग का क्रिएटर्स आ जाएगा। तो सन्ड्री क्रिएटर्स यहाँ पे लिख लेते हैं, सन्ड्री क्रेडिटर्स। उसका आपको जो डिटेल्स देना है, GST नंबर वगैरह सब देना है तो दे सकते हो फिर, या फिर कंट्रोल A प्रेस करके उससे ऑल सेव कर लीजिए। फिर यहाँ पे आपका उसको उस आपका उसका डिटेल्स मांगा तो आप यहाँ पे उसका डिटेल्स फिलअप कर सकते हो। फिर यहाँ पे आपका ऑर्डर नंबर, आपको याद रहे ऐसा आप कोई नंबर दे दो या फिर 1 ही रहने दो। यहाँ 1 नंबर देने के बाद आपको यहाँ पे परचेज लेजर बनाना है। तो परचेज का भी ऑल्ट C हम लोग प्रेस करेंगे। परचेज का एक लेजर बना लेते हैं, परचेज का लेजर बना लेते हैं। परचेज अकाउंट का अंडर जाएगा ये परचेज अकाउंट का। फिर यहाँ पे अब गुड्स है या सर्विस है, ये हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं। उसका फिर सेव कर लेते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग को आइटम बनाना है। तो आइटम बनाने से पहले हम लोग को GST यूज़ करना है। तो GST के लिए हम लोग को यहाँ पे सबसे पहले तो डेट हम लोग को चेंज करना है। तो F2 हम लोग प्रेस करेंगे। F2 प्रेस करने के बाद हम लोग अपना डेट चेंज कर लेते हैं, जहाँ से GST स्टार्ट होता है। 1 जुलाई 2020 से हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना GST। ये एजुकेशनल मोड का टैली है, इसलिए यहाँ पे मैं ज़्यादा डेट तो यूज़ नहीं कर सकता हूँ, लेकिन आपको मैं आगे ज़रूर बताऊँगा किस तरह से आप डेट यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे फिर हम लोग नेम ऑफ़ द आइटम, अब आइटम हम लोग बना लेते हैं। जैसे कि हम लोग का स्टडी पॉइंट का शॉप है, मान लेते हैं हम लोग का स्टडी पॉइंट का कंपनी है। तो हम लोग यहाँ पे क्या बेचेंगे? कॉपी, बुक्स, पेन वगैरह ये सब। तो हम लोग कॉपी एक तो खरीद लेते हैं। कॉपी हम लोग यहाँ पे ऑर्डर दे रहे हैं। कॉपी किसके अंडर दे रहे हैं? क्लासमेट। क्लासमेट का एक कॉपी दे देता हूँ। चलिए यहाँ पे क्लासमेट का कॉपी दे दिया। यहाँ पे शुड क्वांटिटी ऑफ आइटम्स टू बी एडेड यस करना है। यहाँ पे सेट ऑल्टर GST यस करना है। उसका आपको डिस्क्रिप्शन देना है तो डिस्क्रिप्शन दे सकते हो। यहाँ पे मैं जैसे देता हूँ वाइट कॉपी,
वाइट कॉपी यहाँ दे दिया, फिर HSN नंबर है तो दे दीजिए, उसके बाद फिर टैक्सेबल है, टैक्सेबल दे दीजिए, कितना परसेंट आप यूज़ कर रहे हो वो आपको परसेंटेज बता दिया जाएगा। मैं आपको एग्जांपल यहाँ पे 18% दे देता हूँ बार बार। उसके बाद फिर यहाँ पे 18% देना है, फिर आपको यूनिट देना है कि आप डजन में ले रहे हो या नॉस में ले रहे हो, नॉस यानी कि नंबर्स, नॉस में ले रहे हो, वो आप अपना डिटेल्स फिलअप कर दीजिए। उसके बाद फिर एक्सेप्ट कर लीजिए। अब यहाँ पे फिर से आपको GST पूछा गया कि देना है या नहीं, तो फिर से आप वही दे दीजिए। वाइट कॉपी यहाँ पे दे सकते हैं हम लोग, वाइट कॉपी, HSN नंबर है तो दीजिए, उसका टैक्सेबल यूज़ कीजिए, उसके बाद फिर 18% और एक्सेप्ट करके आगे निकल जाइए। तो हम लोग का यहाँ पे देखिए, अब जब हम लोग उसे एंटर किए तो अब हम लोग से यहाँ पे ड्यू ऑन पूछा गया कि अब आपको लगता है कि क्रिएटर्स जो है आपको जो प्रोडक्ट है वो इसी समय दे देगा, आप अभी ऑर्डर दे रहे हो अभी दे देगा या फिर कुछ दिन बाद देगा। तो यहाँ पे मैं अगर मान लूँ कि अभी दे रहा है तो यहाँ पे मैं 1 जुलाई का ऑर्डर दे देता हूँ, कितने कितने ठो 100 कॉपी का ऑर्डर दे देता हूँ, और कितने रुपए में, 200 रुपये में हम लोग ऑर्डर दे देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को टोटल लग गया 20,000 रुपये, ठीक है। यहाँ पे कॉपी लग गया। अब हम लोग GST यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे Alt+C फिर से हम लोग प्रेस करेंगे, तो फिर से हम लोग अब GST बनाएंगे, GST का एंट्री देंगे। तो GST के लिए हम लोग यहाँ पे ड्यूटी एंड टैक्सेस अंडर देंगे, ड्यूटी एंड टैक्सेस GST सेंट्रल टैक्स यूज़ करेंगे और इसे ऑल सेव करेंगे। तो हम लोग को देखिए यहाँ पे CGST जो है सेंट्रल टैक्स वो ऑटो कैलकुलेट हो गया। फिर हम लोग SGST देंगे, तो फिर सेम उसी तरह SGST भी उसी तरह से बिल्कुल सेम, ड्यूटी एंड टैक्सेस GST सिलेक्ट करेंगे, स्टेट टैक्स सिलेक्ट करेंगे और ऑल सेव कर देंगे। ये हम लोग का हो गया। अब हम लोग इसे सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद अब हम लोग यहाँ पे अगर निकलते हैं और हम लोग डिस्प्ले में जाके अपना ऑर्डर्स देखते कि हम लोग का ऑर्डर्स क्या, तो स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री पे आते हैं। स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री पे आने के बाद परचेज ऑर्डर आउटस्टैंडिंग पे आएंगे। वहाँ पे हम लोग इंडिविजुअली देखेंगे क्योंकि हम लोगों ने सिर्फ एक तो प्रोडक्ट को ऑर्डर दिया है। तो यहाँ पे लेजर में जाएंगे, XYZ कंपनी को सर्च करेंगे, वहाँ पे एंटर करेंगे तो हम लोग यहाँ पे देखने को मिलेगा हम लोग का जो है ड्यू जो है, यहाँ जो ड्यू डेट है परचेज ऑर्डर, ये हम लोग का ड्यू है। तो अब हम लोग इसको किस तरह से परचेस करेंगे, 0 डे यहाँ पे लिखा गया, ड्यू ऑन 0 डेज, एक दिन में आपको दिया जाएगा। तो हम लोग चलिए अब इसका पेमेंट करते हैं। पेमेंट बोले तो अब हम लोग इसका परचेज कर लेते हैं कि हम लोग को सामान अब मिल गया। तो फिर से हम लोग गेटवे ऑफ टैली पे आते हैं, अकाउंटिंग वाउचर इस बार चलते हैं या अकाउंटिंग वाउचर में जाते हैं। अकाउंटिंग वाउचर में जाने के बाद परचेज F9 प्रेस करना है हम लोग को। F9 प्रेस करने के बाद हम लोग को सप्लायर इन्वॉइस नंबर देना है। अगर आपका इन्वॉइस नंबर है तो इन्वॉइस नंबर दीजिए, डेट दीजिए। उसके बाद फिर आप उस आदमी को सिलेक्ट कीजिए जिस कंपनी को आपने ऑर्डर दिया है। फिर यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा न्यू नंबर है, नॉट एप्लीकेबल है, आप यहाँ पे न्यू नंबर सिलेक्ट कीजिए, अपना नंबर दीजिए। यहाँ पे देने के बाद फिर से आपको यहाँ पे एक बार और पूछा जाएगा कि आपका नंबर क्या। तो आपका यहाँ जब नंबर दोगे तो आपका यहाँ पे जितना भी डाटा आपने ऑर्डर दिया था, जो कुछ भी था, यहाँ पे आ जाएगा। तो देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे आ चुका है। अब यहाँ पे आप लोग फिर से सेम उसी तरह से आप लोग करेंगे, यहाँ पे 1 नंबर। अब यहाँ पे आपका जो डिटेल्स है वो आ चुका है, ठीक है। ये हम लोग का हो गया। हम लोगों ने अब यहाँ पे जो है पेमेंट कर दिया है। अब इसका हम लोग को सामान मिल गया है तो हम लोग को इसका पेमेंट भी मिल चुका है, ठीक है। अब हम लोग अगर इसका स्टॉक देखेंगे तो यहाँ पे अगर इसे हम लोग सेव करते हैं, पहले कंट्रोल सेव कर लिए। अब हम लोग अपना स्टॉक देखेंगे Alt+S में, तो हम लोग को देखने को मिल रहा है यहाँ पे हम लोगों ने जितने भी कॉपी खरीदे थे सब हम लोग का यहाँ पे मिल चुका है, हम लोग के पास स्टॉक में आ चुका है। हम लोग का पास कॉपी जो है वो 100 पीसेस का कॉपी है। हम लोगों ने अभी तक कुछ बेचा नहीं है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ पे सेल का ऑर्डर करेंगे। तो सेल्स अब हम लोग जाते हैं, तो सेल्स में हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे सेल्स के लिए तो हम लोग को यहाँ पे पहले कंट्रोल F2 प्रेस करना है। F2 प्रेस करने के बाद हम लोग का सेल्स ऑर्डर खुल जाएगा। सेल्स ऑर्डर में अब हम लोग को फिर से एक तो पार्टी ज्वाइन करना है कि हम लोग किसको बेच रहे हैं। तो हम लोग फिर से यहाँ पे करते हैं और यहाँ पे अब हम लोग करते हैं ABC जो हम लोग का डेटर्स है। अब हम लोग यहाँ पे डेटर सेलेक्ट करते हैं, सन्ट्री डेटर्स को सिलेक्ट करेंगे जो हम लोग का डेटर है। अब फिर से आप उसका डिटेल्स देना है तो दे दीजिए, फिर उसका जो डिटेल्स है वो दे दीजिए। फिर यहाँ पे हम लोग फिर से ऑर्डर नंबर 1 2 आप जो चाहे दे सकते हो। फिर सेल्स लेजर, आप यहाँ पे फिर से आप सेल्स का एक लेजर बना लीजिए। सेल्स के अंडर जाएगा सेल्स लेजर, यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे अब आप जो आइटम है वो आप सिलेक्ट कर लीजिए, कॉपी है यहाँ पे 100 नॉस का कॉपी है। यहाँ पे आपको कॉपी अपना दे देना है कि यहाँ पे आप लोगों ने जो है आपको कॉपी मिल गया उसी टाइम, आप लोगों ने परचेज कर लिया। यहाँ पे आप अपना दे दीजिए कि आप लोगों ने कितने में बेचा है, 250 रुपीज़ में आप लोगों ने सामान बेचा।
यहाँ पे ये हो गया। अब SGST आप फिलअप कर लीजिए, SGST टैक्स लगा लीजिए, इसमें टैक्स आपका हो गया। CGST लगा लीजिए, CGST टैक्स कट गया और ये आपका कंप्लीट हो गया। अब ठीक है, ये आपका ऑर्डर, सेल्स का ऑर्डर भी हो गया। अब आप सेल्स करोगे तो सेल्स में आपको F8 प्रेस करना है। F8 प्रेस करने के बाद आपको रेफरेंस नंबर आपका है तो वो रेफरेंस नंबर दे दीजिए। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं दे देता हूँ F1, फिर यहाँ पे मैंने ABC को बेचा था, फिर यहाँ पे न्यू नंबर 1 दे देता हूँ। फिर यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे फिर से हम लोग जो नंबर है उसका 1 नंबर दे देता हूँ और इसे ऑल सेव कर लेता हूँ। उसके बाद फिर सेल्स आ गया। फिर हम लोग देखिए, हम लोग जो कॉपी बेचे थे उसका पेमेंट हो चुका है। यहाँ पे फिर से हम लोग उसका नंबर देते हैं, उसका जो डिटेल्स है वो कंप्लीट हो जाएगा। ये कंप्लीट होने के बाद हम लोग को देखने को मिल रहा है कि हम लोगों ने सारा पेमेंट कर दिया है। फिर से अगर हम लोग स्टॉक देखेंगे, Alt+S प्रेस करेंगे तो हम लोग को यहाँ पे स्टॉक देखने को मिलेगा कि हम लोग का जो था, हम लोगों ने जो 200 रुपीज़ में कॉपी खरीदे थे 100 पीस, वो हम लोग का हो चुका है। अब हम लोग उसे सेल भी कर चुके हैं। ठीक है, इसे अब हम लोग सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद आप यहाँ पे अगर पेज अप करोगे तो पेज अप करने के बाद आपको यहाँ पे प्रिंट, जैसे हम लोग देखे थे प्रिंट करना है तो फिर Alt+P प्रेस करोगे, Alt+P फिर एंटर, तो फिर आपको यहाँ पे बिल देखने को मिलेगा। Alt Z प्रेस करोगे तो आपका यहाँ पे जूम होगा, आपको देखने को मिल जाएगा पहला दिन का पहला डिलीवरी है। जब ऑर्डर लिया तभी आपका डिलीवरी हो गया। यहाँ पे आपका कितना रुपए का बिल हुआ, यहाँ पे आपको सब देखने को मिलेगा। फिर एस्केप प्रेस करते हुए गेटवे ऑफ टैली पे आते हैं। गेटवे ऑफ टैली पे आने के बाद हम लोग फिर से एक बार डिस्प्ले में जाके देखेंगे और अपना स्टैटिस्टिक्स देखना चाहेंगे तो फिर से हम लोग वो स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री पे जाएंगे। अपना सेल्स का भी देख सकते हैं, सेल्स यहाँ पे सेल्स का देखेंगे, लेजर देखेंगे, फिर ABC का देखेंगे। यहाँ पे डिटेल्स यहाँ पे हम लोग को देखने को मिल रहा है कि उसी टाइम पे हम लोग का ऑर्डर हो चुका है। ठीक इसी तरह से जैसे कि यहाँ पे हम लोगों ने वहाँ पे डेट लिया था 1 जुलाई 2020। आप ठीक उसी तरह से आपका अगर जो परचेज वर्जन है, हो सकता आप तो कंपनी में काम करोगे तो आपका जो कंपनी में है परचेज वर्जन होगा, वो एजुकेशनल वर्जन नहीं होगा, तो वहाँ पे आप इस तरह से कर सकते हो। आप अपना जो मन चाहे वो डेट दे सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो जाते जाते वीडियो को लाइक करें और अगर आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन को भी, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिले और आप उसे मिस ना कर सके। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो पे। तब तक के लिए देखते रहें माइंड स्टडी पॉइंट और वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जुड़े रहें माइंड स्टडी पॉइंट के साथ।